साथी ने बुलडोजर की बात की। कानपुर देहात में गरीब अपना काम करने गया, मजदूर सब्जी बेचने गया, जब घर लौटा तो उसका बुलडोजर से घर तोड़ दिया गया। ये सरकार बुलडोजर चला करके डराना चाहती है, और खास करके मुसलमान भाई और खास करके जो उनके दल के नहीं हैं उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है, चिन्हित करके बुलडोजर चल रहा है। यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है जिसका सम्मान न केवल आजमगढ़ में है, प्रदेश में है, देश में असर है यूनिवर्सिटी का, और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है जिसकी पहचान एक अलग है। कब की बाउंड्री बनी हुई, कब का जगह बनी उनके हाथ में, उनके यूनिवर्सिटी में शामिल थी, लेकिन आज बुलडोजर लेकर के चली गई। सरकार ये क्यों भूल जाती है कि देश कानून से चलना चाहिए, संविधान से चलना चाहिए, और ये अगर बुलडोजर चलने लगेगा तो सबसे ज्यादा गैर कानूनी अगर घर किसी के बने हैं तो भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। यहाँ पास करा करके घर किसी के बने हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बने हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने घरों पर बुलडोजर चलवाएगी? एक थाने में एक बेटी के साथ बलात्कार हो गया, क्या थाने में बुलडोजर चले? जिस समय किसान नीति का फैसला लिया गया था, सरकार नहीं चाहती है किसानों को सभी को मिले। जिस समय योजना बनी थी वो सभी किसानों की मदद के लिए योजना बनी थी, क्योंकि इनके पास बजट नहीं है, ये सभी किसानों को नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए समय समय पर ये जांच कराते हैं जिससे इनका बजट ज्यादा खर्च ना हो। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके समाज में किस चीज से नफरत फैलाई जा सकती है। सत्ता में आ गए हैं क्योंकि महंगाई पे बहस नहीं हो। आज डीजल पेट्रोल महंगा है, सीमेंट महंगा है, सरिया महंगी है, सरसों का तेल महंगा है, आटा महंगे होने जा रहा है, गेहूं की खरीद सरकार नहीं कर पाई। ये तमाम सवाल हैं, इन सवालों पर बहस नहीं हो, इसीलिए जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को स्पॉन्सर करती है, उनको फाइनेंशियली मदद करती है कि आप मस्जिद के मामले उठाइए या जिन मामलों से हिंदू और मुसलमान के बीच में खाई पैदा हो सके वो सवाल खड़े करिए। ये जितना कुछ हो रहा है केवल बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी करा रही है। 20 लाख ईवीएम गायब है, आज तक भारत सरकार ढूंढ नहीं पाई ईवीएम कहाँ है। न इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया है, न कोई ऐसी संस्था सामने आई है जो जवाब दे सके। अगर 20 लाख ईवीएम गायब होंगी तो आखिरकार आप चुनाव कैसे फेयर समझ सकते हैं? इसलिए मैं इन कार्यकर्ताओं से मिलने आया हूँ और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी इनकी जमानत होगी, बाहर आएंगे, लेकिन ईवीएम की लड़ाई अंततः लोगों को लड़नी ही पड़ेगी। मैं आजमगढ़ की जनता से अपील करूंगा और कहूंगा भी कि समाजवादियों को हमेशा आपने सेवा करने का मौका दिया है। हमारी पार्टी बैठ करके तय करेगी कि कौन चुनाव लड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बहस चल रही है, बहस भी पूरी हो चुकी है, बहुत जल्दी आदरणीय आजम खान साहब बाहर आएंगे, और सरकार की लगातार ये कोशिश रही है कि उन पर इतना दबाव हो, कानूनी इतना शिकंजा रहे कि वो बाहर ना निकल पाए। हमें उम्मीद है, समाजवादियों को और पूरी जनता को उम्मीद है कि उनके साथ न्याय होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिस क्वालिटी के साथ बनना चाहिए था उस क्वालिटी के साथ नहीं बना। जो राइडिंग क्वालिटी होनी चाहिए थी वो राइडिंग क्वालिटी नहीं है। इंडियन रोड कांग्रेस के जो स्टैंडर्ड्स हैं कि आपका डिवाइडर 12 मीटर का होना चाहिए, समाजवादी सरकार में 120 मीटर विड्थ जो लैंड एक्विजिशन इसीलिए किया गया था क्योंकि इंडियन रोड कांग्रेस ये कहती है कि मीडियन 12 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए सेफ्टी के लिए, क्योंकि अगर गाड़ी उधर से आ रही है और इधर से जा रही है उनके बीच में टकराव नहीं हो। भविष्य में अगर इस सड़क को चौड़ा करना पड़ेगा, उसलिए इस सरकार ने सभी स्टैंडर्ड्स के साथ समझौता किया है, सभी स्टैंडर्ड के साथ नहीं बनी है। राइडिंग क्वालिटी खराब है, जिस क्वालिटी से सड़क बननी चाहिए वो क्वालिटी की नहीं है। जो मीडियम होना चाहिए था 12 मीटर का वो मीडियम नहीं है। ये बीजेपी की सरकार है, ऐसे ही काम करती है। इस्लामिक सेंटर फिरोजाबाद की जानिब से शहर के सभी लोगों को ईद की दिली मुबारकबाद। इस्लामिक सेंटर फिरोजाबाद का पहला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब एक ऐसा हब है जहां हर प्रकार के जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज कराए जाते हैं, जैसे कंप्यूटर कोर्स, अरबिक, इंग्लिश, उर्दू स्पीकिंग कोर्स, स्टिचिंग, कटिंग, एम्ब्रॉयडरी कोर्स, कुकिंग कोर्स,
10th-12th क्लास स्टूडेंट्स की कैरियर काउंसलिंग, इस्लामिक स्टडी कोर्स और साथ ही डिफरेंट अवेयरनेस प्रोग्राम, चैरिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंट कंपटीशन जीके एंड सीरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लामिक कंपटीशन, स्टूडेंट लाइब्रेरी भी मौजूद है। तमाम सुविधाओं से युक्त एक बार अवश्य विजिट करें। हमारा पता है इस्लामिक सेंटर, मदीना कॉलोनी, गली नंबर 3, मस्जिद आयशा के पास, फिरोजाबाद।